आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर 12 को, जिसका नाम है स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्केलेटन है क्या? स्केलेटन बोन्स का ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बिना स्केलेटन के हमारा कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जो हमारा शेप है बॉडी का वो स्केलेटन की वजह से ही तो है। स्केलेटन ना होती, अगर यहाँ पे हड्डियां ना होती तो क्या आप अपनी उंगलियों को मोड़ पाते? नहीं मोड़ पाते ना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेलिकेट बॉडी पार्ट्स को। हमारा रिबकेज जो होता है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और शेप प्रोवाइड कर दिया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। पहला फंक्शन है सपोर्ट एंड शेप। सपोर्ट और शेप बता दिया मैंने। अगर स्केलेटन सिस्टम ना होता, अगर ये हमारी हड्डियां हैं, अगर ये मान लीजिए हमारा हाथ है, इसके अंदर हड्डियां हैं तभी तो हमारा एक शेप बना है। अगर ये हड्डियां ना होती तो हमारा हाथ एकदम पिचक जाता, कोई शेप नहीं होता। सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिया। हमारा रिबकेज जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लीवर और जो हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन है मूवमेंट। मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है स्केलेटन सिस्टम। कैसे? क्या आप अपनी उंगलियों को मोड़ पाते हैं अगर इनमें हड्डियां ना होती? यहाँ पे हड्डी है ना, छू के देखिए हड्डी है। अगर यहाँ पे हड्डियां ना होती तो क्या है, आपकी उंगलियां मुड़ती, आपके कंट्रोल में रहती? नहीं ना। तो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। चौथा फंक्शन है लेवरेज। सम बोन्स एंड जॉइंट्स फॉर्म लीवर्स दैट इंक्रीज द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट मेड बाय अ मसल। अब देखिए, हमारा जो हाथ है वो ऐसे ऐसे हिल सकता है। यहाँ की जो मसल्स हैं, जब वो इसको खींचे, ऐसे है हमारा हाथ, यहाँ की मसल्स ने हल्का सा फोर्स लगाया, हमारा हाथ ऐसा हो गया। यहाँ की मसल्स ने हल्का फोर्स लगाया, हमारा हाथ ऐसे हो गया। तो ये मतलब छोटी छोटी थोड़ा सा वर्क लगाने पे, थोड़ी सी ताकत लगाने पे पूरा हाथ इतना मूव कर रहा है। ठीक है, लीवर की तरह काम कर रहा है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बोन्स के अंदर फॉर्म होते हैं। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन्स के अंदर फॉर्म होते हैं। और एक और फंक्शन है, बोन्स जो होती हैं वो स्टोर हाउस होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। बोन्स जो होती है मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनती है। आपने कैल्शियम सुना होगा, फॉस्फोरस भी होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, इससे बनती है हमारी बोन्स। ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन मतलब स्केलेटन में क्या क्या है? बोन्स। बोन्स क्या होती है? हार्ड फ्रेमवर्क होता है। हार्ड फ्रेमवर्क मतलब जो कड़ी कड़ी हड्डियां हैं वो होती है बोन्स। दूसरा आता है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस आर द सपोर्टिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। कार्टिलेजेस मतलब ये जो हमारे कान के आउटर कवरिंग है ना, ये प्रोटेक्शन, ये कार्टिलेज होता है। नोज का भी कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज कहीं कहीं बोन्स को ज्वाइंट भी करता है। तीसरा आता है लिगामेंट्स। जो बोन्स होती हैं उनको बाइंड करने का जो काम करता है वो करता है लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं बोन पे। इस पे लिखा है बोन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ आवर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमारा बोन होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल होता है। ठीक है। द एंटायर बोन सब्सटेंस एंड इंक्लूड्स मेनली ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे मैंने बताया, बोन जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनती है। मोस्टली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है बोन के अंदर। If a bone is placed in a weak hydrochloric acid, the mineral part is removed from it or gets dissolved and the remaining organic framework is left behind. अगर किसी बोन को वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर प्लेस कर दें तो उसका जो मिनरल पार्ट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, बस जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो बचेगा। ऐसी बोन को डीकैल्सिफाइड बोन कहते हैं, जिसमें से कैल्शियम रिमूव हो चुका रहता है और बहुत सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इतनी फ्लेक्सिबल होती है जैसे धागा होता है ना, धागा को बांध लेते हैं, बाइंड कर देते हैं, नॉट बना देते हैं, वैसे नॉट बन जाएगा। और एक और होता है, इफ अ बोन इज स्ट्रांगली हीटेड इट्स ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड ऑक्सीडाइज्ड एंड ओनली द मिनरल पार्ट और एश विल रिमेन। सच अ बोन टर्न्स ब्रिटल एंड क्विकली ब्रेक्स। अगर किसी बोन को बहुत ज्यादा गर्म कर दे तो उसका जो मिनरल पार्ट होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसी बोन बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है, मतलब
उसको ऐसे है ऐसे कर देंगे तुरंत टूट जाएगी, बहुत ब्रिटल होती है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बोन्स का भी क्लासिफिकेशन होता है शेप्स के बेसिक पे, ठीक है, कौन सी बोन लंबी है, कौन सी बोन छोटी है, कौन सी बोन मोटी, कौन सी बोन पतली है। शेप वाइज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इर्रेगुलर। लॉन्ग बोन्स लंबी हड्डी, छोटी बोन, रेगुलर बोन मतलब किसी डेफिनेट शेप में है, और इरेगुलर बोन जो ऐसे है कहीं पे ऐसे है, ठीक है, ऐसा हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन, थाई बोन, थाई बोन जानते हैं ना, ये बोन इसको फीमर कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी शरीर की, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बोन is shown in figure इतना। It is a highly calcified, mineralized, hard and rigid connective tissue. It is very strong and can withstand severe stresses. It consists of bone cells arranged in the form of concentric rings. जो बोन्स होती हैं, हर एक चीज सेल से बनी है, आपने पढ़ा होगा। तो बोन्स भी होते हैं जो बोन सेल से बने होते हैं, ठीक है, जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी बोन सेल से बने होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में। और द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम। ये मान लीजिए हमारी बोन है, ठीक है, इसका जो सबसे बाहर वाला सरफेस है, सबसे बाहर वाला पार्ट, वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसका नाम होता है पेरियोस्टियम, ठीक है। और इसी बोन के अंदर जो मैंने बताया था ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो येलो मैरो होता है वो एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल्स व्हिच गिव राइज टू द व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड मैरो व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड्स एंड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। ये जो बोन का ये लास्ट वाले हिस्से होते हैं दोनों, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, लास्ट वाले हिस्से रेड ब्लड सेल्स, और बीच का जो होता है ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन पे। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती हैं, जिसमें कुछ कुछ बोन्स बहुत छोटी होती है जो ईयर में प्रेजेंट होती हैं, और कुछ कुछ बहुत लंबी होती है, जैसे फीमर मैंने बताया, थाई बोन। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें जो मेनली सेंट्रलाइज्ड, सेंटर का जो पार्ट है, सेंट्रल का एरिया प्रेजेंट है। पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आता है हमारा स्कल। स्कल मतलब हमारी खोपड़ी। इट इज द स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड। इट कंटेन्स टू पार्ट्स, द अपर टॉप पार्ट, द क्रेनियम or the brain box is made up of 8 bones which are joined to each other that they are permanently fixed। हमारा जो स्कल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होता है उसको क्रेनियम कहते हैं, और वो 8 बोन्स ज्वाइन होती टुगेदर, उनकी वजह से मतलब फिक्स्ड रहता है वो, और नॉन मूवेबल होता है। हमारे स्कल का बस एक ही पार्ट मूवेबल होता है, जो होता है हमारा लोअर जॉ। लोअर जॉ को ऐसे ऐसे, ये लोअर जॉ मूव हो रहा है, अपर कुछ नहीं मूव कर सकता, वो सब जॉइंट रहता है। और स्कल में हमारे एक होल होता है, ये मान लीजिए हमारा स्कल है, इसको उल्टा करके देख रहे हैं, इसमें इसके अंदर एक होल होता है जिसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर से ब्रेन तक कनेक्ट करती है, इस होल का नाम होता है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी बैकबोन, इसको बैकबोन भी कहते हैं। ये 33 बोन से मिलकर बनी होती है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ये 33 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब सारे बोन्स को एक साथ स्टडी करना उतना आसान नहीं था, तो इसकी जो बोन्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ये मान लीजिए हमारी बैकबोन है, एक धनुष के आकार में ऑलरेडी, ठीक है। तो इतने पार्ट को अलग, इतने को अलग, इतने को अलग, इतने को अलग, इतने को अलग, ठीक है। तो पहली जो 7 हड्डियां होती हैं हमारी, पहली फर्स्ट 7 बोन्स, इनको कहते हैं सर्वाइकल, ठीक है। पहली 7 हड्डियां जो होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारी बैकबोन की स्टार्टिंग की 7 हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं सर्वाइकल। उसके बाद की जो 12 हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं थोरैसिक।
उसके बाद जो हमारी 12 हड्डियां हैं उनको कहते हैं थोरैसिक, ठीक है। उसके बाद की जो हमारी 5 हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं लंबर, लंबर, ठीक है। उसके बाद जो होती है हमारी सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम कॉकिक्स, कॉकिक्स जो होती है वो होती है जो लास्ट की 2 हड्डियां हैं सैक्रम और कॉकिक्स, ये जो है मेनली फ्यूज्ड होती है, मतलब कुछ कुछ बोन्स होती हैं, 5 हड्डियां 4 हड्डियां होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, एक बोन बना लेती हैं। तो अगर फ्यूज्ड काउंट करें तो 26 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर एक एक करके करें तो 33 बोन्स होती हैं। रिवाइज करा देता हूँ एक बार। पहली 7 हड्डियां सर्वाइकल, उसके बाद की 12 हड्डियां थोरैसिक, फिर उसके बाद की 5 हड्डियां लंबर, फिर 5 हड्डियां सैक्रम, फिर 4 हड्डियां कॉकिक्स, ठीक है। इसमें जो पहली और दूसरी बोन है, मतलब सर्वाइकल का फर्स्ट बोन और सेकंड बोन, उसको हमने स्पेशल एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है, एक सेकंड, एटलस करके एक था, जो पहली हड्डी है उसका नाम है एटलस, ठीक है। सर्वाइकल की पहली हड्डी का नाम है एटलस और दूसरी हड्डी का नाम है एक्सिस। सारी हड्डियों का अपना एक स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन जो पहली और दूसरी हड्डियां हैं, हो सकता है टेस्ट में एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो पहली हड्डी का नाम एटलस है, दूसरी हड्डी का नाम एक्सिस है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्टेर्नम पे। इसके बाद आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम जो होता है हमारा रिब केज जो होता है वो स्टर्नम से जॉइंट होता है। तो रिब केज की जो हड्डियां होती है, जो रिब्स होती हैं, वो आके स्टर्नम से मिल जाती है। स्टर्नम को जो ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, यहाँ पे जो बीच में एकदम हड्डी गई है उसको कहते हैं स्टर्नम। बैकबोन मत समझिएगा, ये हड्डी बैकबोन के आगे होती है, स्टर्नम कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिब केज। रिब केज जो होता है वो हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना होता है, ठीक है। रिब केज जो है हमारा ऐसी ऐसी पेयर ऑफ रिब्स हैं, 12 रिब्स हैं जिनसे बना होता है। इनके एंड में, एक सेकेंड, ये मान लीजिए हमारे रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स हैं और ये जो हड्डी है यहाँ पे, ये हमारी स्टेर्नम है, ऐसे जॉइंट होता है। और ये जो जॉइंट करता है एक कार्टिलेज होता है, स्टेर्नम को हमारी रिब्स जो जॉइंट करती हैं वो कार्टिलेज से जॉइन होता है, जिसका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज, HYALINE, हाइलिन कार्टिलेज। ये आ सकता है टेस्ट में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो हड्डी जो कार्टिलेज जॉइंट करता है रिब्स को हमारी स्टर्नम से, उसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। फिर जो पहली 7 पेयर्स ऑफ रिब होती हैं, पहली 7 फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होती हैं उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, ठीक है, ट्रू रिब्स। पहली 7 हड्डियां जो होती है वो जाके डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, लेकिन जो 8th 9th और 10th पेयर होता है, ये मान लीजिए 3 4 5 6 7, इतना जो है ट्रू रिब्स हैं, ठीक है, ये ट्रू रिब्स हैं। फिर जो 8th 9th और 10th रिब है, ये जो रिब्स होती हैं ट्रू रिब्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं वो जो पिछली जो 7th पेयर था उसी में जाके ज्वाइन हो जाती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, 7th पेयर में ही ज्वाइन हो जाती हैं। और फिर जो लास्ट की 11th और 12th पेयर है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं होती है, ठीक है। हमारा रिब केज भी यहाँ पे खत्म हो गया है। इसमें 12 पेयर्स होती हैं, पहले 7 पेयर्स को क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स। फिर 8th 9th 10th पेयर जो होता है वो 7th पेयर में जाके जुड़ जाता है, और जो 11th और 12th पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं होती है। और इनको जो कार्टिलेज ज्वाइन करता है स्टर्नम से, उसको कहा जाता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन में। अभी तक जितने पार्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग वो आता था एक्सियल स्केलेटन में, अब आते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या कवर होता है, हमारे हाथ और पैर, मतलब मेनली जो जो पार्ट बचे हैं, जो पार्ट एक्सप्लेन नहीं हुए, वो सारे पार्ट्स जो आते हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो एपेंडिकुलर की स्केलेटन की शुरुआत करते हैं हाथ से लेके,
ठीक है। ये मान लीजिए हाथ है, या मेरे हाथ को विजुअलाइज करिए, यहाँ शोल्डर से लेके यहाँ तक, एल्बो तक, शोल्डर से लेके एल्बो तक जो एक सिंगल हड्डी गई उसका नाम होता है ह्यूमरस, HUMERUS, ह्यूमरस। एक सिंगल बोन है जो हमारे शोल्डर को एल्बो से कनेक्ट कर रही है, उसका नाम होता है ह्यूमरस। फिर यहाँ पे एल्बो के बाद से जो हिस्सा है वहां पे दो बोन्स है, एक का नाम होता है रेडियस, ये नाम याद रख लीजिएगा, एक होता है अल्ना, ठीक है। जो बीच में हड्डी है उसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। यहाँ पे दो बोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक दो बोन्स है, एक बोन होती है रेडियस, फिर एक बोन होती है साइड से, जो हमारी ये लिटिल फिंगर होती है उसकी साइड से जाती है, उसको कहते हैं अल्ना। तो आप इसको याद रखिएगा, अल्ना, अल, इसमें एल आ रहा है ना, तो वो लिटिल फिंगर की साइड है, लिटिल फिंगर की साइड जो हमारी अल्ना है, और जो थंब फिंगर है, थंब के साइड जो है हमारे थंब के साइड रेडियस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे रिस्ट पे। हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट 8 बोन्स होती हैं, 8 बोन्स हैं हमारी रिस्ट पे, 8। जो जॉइंट हैं उनको कहते हैं क्या, कार्पल, ठीक है, कार्पल बोन्स। 8 बोन्स हैं हमारी रिस्ट पे, जॉइंट होके रिस्ट बनाती हैं। रिस्ट के बाद आता है हमारा पाम का एरिया। पाम में भी 5 हड्डियां हैं, 1 2 3 4 5। पाम और फिंगर्स में अलग अलग हड्डियां हैं, ठीक है। तो पाम वाली जो हड्डियां हैं उनको कहते हैं मेटाकार्पल। रिस्ट वाली बोन का नाम क्या था, कार्पल। पाम वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। फिर आती है हमारी फिंगर्स में देखिए 1 2 3, 3 हड्डियां हैं, 3 लाइन बनी है ना, 1 2 3, 3 हड्डियां हैं जिनको कहते हैं फैलेंजेस। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 2 थंब में, ठीक है। कितना हुआ, 3 into 4 12, 12 plus 2 14, 14 फैलेंजेस, ठीक है। 14 फैलेंजेस हो गई, 5 मेटाकार्पल, 8 कार्पल, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ठीक है। पैर का भी स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम है, सारी चीजें एकदम सेम है। पैर में भी जो हमारी थाई बोन होती है, पैर में जो हमारी थाई बोन होती है उसका नाम मैंने बताया था आपको, फीमर। ये हमारा पैर है, ठीक है, ये घुटना है, ये पैर है। ये वाली जो हड्डी होती है हमारी, जो थाई बोन होती है उसको कहते हैं फीमर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे हाथ में 2 हड्डियां थी, रेडियस और अल्ना, वैसे पैर में भी यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, फिब्यूला, FIBULA, फिब्यूला, और टीबिया, TIBIA। पैर में भी 2 हड्डियां होती है, फिब्यूला और टीबिया। फिर एड़ी में हमारी 7 बोन्स होती है, जैसे हाथों में कार्पल था, कार्पल में 8 बोन्स फ्यूज थी, जॉइंट थी, वैसे एड़ी में हमारी 7 बोन्स होती हैं, एड़ी में हमारी 7 बोन्स होती हैं जॉइंट, ठीक है। उनको कहते हैं टार्सल। उसमें कार्पल था, इसमें एक सी की जगह टी है, टार्सल, ठीक है। और उसके बाद जो हाथ का जैसे पाम होता है वैसे पैर का भी तो होता है, ये वाला जो एरिया होता है पैर का, ये वाला, इसमें भी जैसे यहाँ पे 5 फैलेंजेस नहीं 5 मेटाकार्पल थी, वैसे वहां पे 5 मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल, METATARSALS, मेटाटार्सल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है पैर और हाथ का स्ट्रक्चर। और फिर जो है, जो हमारी पैर की उंगलियां हैं उनको क्या कहते हैं, फैलेंजेस, ठीक है। उसमें भी थंब में 2 हैं, बाकी सब में 3 हैं, तो ऑलमोस्ट सेम हुआ ना सब। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग गर्डल्स पे। गर्डल्स जो होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के गर्डल्स होते हैं। पहला होता है शोल्डर वाला जो होता है हमारा गर्डल, और दूसरा होता है हिप वाला गर्डल, ठीक है। गर्डल्स का मेनली यूज क्या है, हमारे हाथ और पैर को जोड़ना बॉडी से, जिससे हम लोग मूवमेंट कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट करते हैं शोल्डर वाले गर्डल से। शोल्डर वाले गर्डल में क्या बता रहा है, द शोल्डर और पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड, ठीक है। उनका नाम होता है स्कैपुला, which lie dorsally on the upper ribs on either side of the vertebral column in the thorax region. Its outer apex bears a large, somewhat cup-shaped glenoid cavity, into which fits the rounded upper heads of the humerus. मैंने बताया था ये वाली जो हड्डी होती है जो शोल्डर से जॉइंट होती है और एल्बो तो जोड़ती है, उसका नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड होता है
वो जिस कैविटी में ज्वाइंट होता है, मतलब जिस गड्ढे में ज्वाइंट होता है, उसका नाम होता है ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉलर बोन जो होती है, कॉलर बोन, उसको क्लेविकल कहते हैं। फिर आता है हमारा हिप गर्डल। हिप गर्डल इज अ लार्ज ट्रो शेप्ड पार्ट फॉर्म्ड बाय टू हिप बोन्स। टू हिप बोन्स होती है इसमें, दैट आर जॉइंड मीडियली टू द सैक्रम। सैक्रम क्या था हमारा? सैक्रम मैंने बताया था बैकबोन में। सैक्रम जो हमारी बैकबोन की है, ये हमारी बैकबोन थी। बैकबोन की जो लास्ट वाली दो हड्डियां थी, एक था कॉकिक्स, लास्ट वाली हड्डी जो लास्ट की 4 हड्डी थी उनका नाम था कॉकिक्स। उसके ऊपर की जो 5 हड्डी थे उनका नाम था सैक्रम। उनसे ज्वाइंट होता है। ठीक है। फिर हमारा क्या कह रहा है ये, ईच हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स, द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। जो हिप बोन होती है वो हमारी 3 बोन्स फ्यूज होती हैं, उससे मिलके बनती हैं, जिनका नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जो हमारी हिप बोन है वो 3 बोन फ्यूज्ड रहती हैं, उनसे मिलके बनी होती है, जिनका नाम होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। फिर आता है ऑन ईच साइड इट बियर्स अ लार्ज कप शेप्ड आर्टिकुलर कैविटी। जैसे हाथ वाली बोन ह्यूमरस को फिट करने के लिए ग्लेनॉइड कैविटी थी, वैसे जो पैर वाली बोन है, फीमर, फीमर है ना, थाई बोन, उसको हिप गर्डल में कनेक्ट करने के लिए जो कैविटी, उसका नाम है एसिटाबैक्टुलम। एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम। ठीक है। ये जो कैविटी है इनके नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है 1 वर्ड में पूछे जा सके। फिर आते हैं हमारे जॉइंट्स। अब आते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स आपको नाम से ही पता लग जा रहा हो, जहाँ पे कुछ ज्वाइन हो रहा है, तो 2 बोन्स जहाँ पे ज्वाइन हो जाती हैं उन्हीं को कहते, उसी चीज को कहते हैं जॉइंट। ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो है 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ जॉइंट्स होता है। पहला होता है इमूवेबल, फिर पार्शियली मूवेबल, फिर फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल का एग्जांपल हमने दिया था, हमारे स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट था, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, वो इमूवेबल है, जॉइंट था क्योंकि बोन्स जुड़ी थी। ठीक है। फिर आता है हमारा पार्शियली मूवेबल। पार्शियली मूवेबल हमारा रिबकेज है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और फिर आता है हमारा फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल कौन सा जॉइंट है? हमारा हैंड का जॉइंट। हैंड का जॉइंट देखिए 360 डिग्री घुमा सकते हैं, ये हो गया हमारा फ्रीली मूवेबल। फिर जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होती हैं उनकी भी कुछ सब डिविजन्स है, जिनको कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? इट अकर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड ऑल्सो बिटवीन द बोन्स ऑफ द एंकल एज वेल एज बिटवीन वर्टिब्रे। ठीक है। फ्रीली मूवेबल पूरी तरीके से 360 डिग्री मूव कर ले रही है। ठीक है। फिर आता है पाइवोट जॉइंट। Here one bone is rotated over a pivot-like end of another bone. For example, the skull is rotated on the upper end of the axis vertebra. ये हमारी बैकबोन है। ठीक है। हमारा स्कल यहीं तो प्लेस होता है, फोरामेन मैग्नम मैंने होल बताया था, उसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है ना हमारा स्कल, ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जो जॉइंट है इसको क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। ठीक है। फिर आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, here one end of a bone which is rounded and ball like fits into a cup like depression of another bone. This joint provides movement in any direction. Two best examples are the shoulder joint and the hip joint. ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो हमारा शोल्डर कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी बताया था मैंने अभी आपको, ग्लेनॉइड कैविटी, और यहाँ पे हमारी ह्यूमरस हड्डी, ये बॉल और सॉकेट की तरह काम कर रहा है ना, फ्रीली मूवेबल है। फिर ऐसा जो हिप है, हिप साइड में भी ये बताया था मैंने। फिर आता है हमारा लास्ट जॉइंट जो है हिंज जॉइंट सॉरी। द दिस जॉइंट मूव्स लाइक अ हिंज इन वन प्लेन ओनली, जस्ट लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। डोर ऐसे मूव होता है ना, ऐसे ऐसे खुलता है डोर, ये डोर है ऐसे खुला, इससे ज्यादा पीछे करेंगे तो टूट जाएगा ना। तो वैसे ही हिंज जॉइंट जो होती है वो हमारे, जैसे ये वाली, ये एल्बो के पास से जो हड्डी है ये भी हिंज जॉइंट का काम कर रही है। हमारी जो पैर के बाद जो नी होती है, नी वाली जो है, नी के बाद जो हड्डी होती है ये वाली, ये आ रही वीडियो में, इसको भी अगर सीधे से ज्यादा ऐसे कर दे तो टूट जाएगी ना, तो ये हिंज जॉइंट का पार्ट हो गया। ठीक है।
और जो हमारी नी कैप होती है, ये हमारा पैर है, मान लीजिए हमारा पैर है, ठीक है, ये हमारा, ये जो नी कैप होती है इसको कहते हैं पैटेला, ठीक है, पैटेला। जो नी कैप होती है उसका भी एक नाम होता है पैटेला, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, साइनोवियल जॉइंट। द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स स्टेटेड अबव लाइक द शोल्डर जॉइंट, द नी जॉइंट आर आल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। जो हमारी फ्रीली मूवेबल जॉइंट थी, जैसे शोल्डर जॉइंट थी, वो उसको साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। दे अलाउ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट। दीज जॉइंट्स हैव टू स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। Firstly, they should be held firmly in position, and secondly, the surfaces coming into contact should be well lubricated to remove friction. जहाँ पे ये मूव कर रहे हैं लगातार, वहां पे कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल टाइप का होना चाहिए ना, ताकि फ्रिक्शन ना हो, ज्यादा फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाए। जो हमारी घर की कुंडियां होती हैं उनमें भी ठंडी में देखिए जाम हो जाती है, तो उनमें ग्रीस लगाई जाती है, तेल डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। तो वैसे ही साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। द ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड wherever it occurs is called a synovial fluid and hence the name synovial joint, ठीक है। जो जैसे ग्रीस हो गया वहां का ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, तो हमारी शोल्डर या जो भी साइनोवियल जॉइंट्स है वहां पे जो ल्यूब्रिकेट कर रहा है, जो फ्लूइड है, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और इसीलिए इस जॉइंट का नाम क्या पड़ा, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा दिया पूरा मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।